हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन सेंटर। सो मैं हूं पवन कुमार और आज जो है आप लोगों को डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का सिविल ब्रांच का एक सब्जेक्ट है हमारा, जो कि है क्या, बिल्डिंग मटेरियल। तो इसका जो है मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शेयर करने वाला हूं और कुछ क्वेश्चंस को शेयर करने वाला हूं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ना केवल आपके जो है अगले सेमेस्टर के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपके सिविल ब्रांच के बेसिक्स के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और कुछ कुछ वैसे टॉपिक्स में आज बताने वाला हूँ जो आप लोग को है कि प्लेसमेंट वगैरह में भी ये सब टॉपिक जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का मोटिव रहेगा क्या, वो जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और सिविल ब्रांच से रिलेटेड मैं और भी वीडियोज़ में बनाऊँ। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट हम लोग का बिल्डिंग मटेरियल। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो यहाँ पर क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चंस आपके 100% एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि अगर ये सब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी को पता ही नहीं ना, किसी को जो है पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाला, कोई किसी को भी नहीं पता होता है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को है कि कुछ टिप्स दे सकता हूँ कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ जाए। एटलीस्ट टॉपिक को भी आप लोग कवर कर लीजिएगा, तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो उस टॉपिक का आंसर अगर आप लोग लिखते हैं तो आपका मार्क्स तो नहीं कटेगा, एटलीस्ट पास मार्क्स तो आ जाएगा ना। क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोले सर एटलीस्ट पास मार्क्स के लिए भी बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं सिविल ब्रांच से नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं सारा क्वेश्चंस हूबहू मैं आप लोगों को नहीं बता सकता कि ये है, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो है आप लोग अभी 2 पीडीएफ में आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर करूंगा। ये पीडीएफ, एक और पीडीएफ जिसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट में बताऊंगा पूरा ओवरऑल। ठीक है, इसी वीडियो में रहेगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन ओवरऑल मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये टॉपिक एटलीस्ट आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग का एग्जाम में हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला पीडीएफ है। ठीक है, इसमें सारे चैप्टर्स नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं। तो ब्रिक्स चैप्टर जो है हम लोग का, तो इसमें आप लोगों को सिंपल जो है आप लोगों को पहला क्वेश्चंस आप लोगों को करना है, एक्सप्लेन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रिक्स अर्थ। ठीक है, डेट गोज इन मेकिंग ऑफ ब्रिक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम में पूछता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में भी आप लोग चेक कीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आए हैं। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है वो आप लोग का है क्या, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया, ये क्वेश्चंस कभी कभी सेम क्वेश्चंस में ही पूछते हैं, एक ही क्वेश्चंस में पूछते हैं। तो ये सब जो आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का समझिए कि बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आप लोग का ये प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स का जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसको आप लोग को ये करना है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ब्रिक्स एज पर कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल एंड एज पर कॉमन प्रैक्टिस। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड ब्रिक्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है इस चैप्टर से, नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो आप लोग का है, व्हाट आर द टेस्ट टू बी कैरिड आउट इन ब्रिक्स। ठीक है, जो ब्रिक्स में हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं तो वो सब आप लोग को ये करना ज़रूरी भी होता है, ये प्रैक्टिकली मतलब अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट जो आप लोग का है चैप्टर लाइम, इसमें आप लोग को जानना है, पहला क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय लाइम, व्हाट आर द यूज ऑफ लाइन इन कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क में इसका जो है क्या यूज होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ये सेम एक ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये जो है आप लोग का एक ही क्वेश्चन हो गया। तो लाइम से आप लोग इसी को क्वेश्चन को देख लीजिएगा, लाइम का डेफिनेशन, लाइम किसको बोलते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा सीमेंट चैप्टर से आप लोगों को क्या क्या चैप्टर प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सीमेंट, व्हाट आर द यूजेज ऑफ सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। मतलब ये देखिए, एक क्वेश्चन जो है आप लोग का एक ही क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय सीमेंट, व्हाट द यूजेज ऑफ सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन वर्क एंड
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क, बोथ आर सेम क्वेश्चन। ओके, एक ही क्वेश्चन दे सकता है तो सेपरेट क्वेश्चन दे सकता है। अब ये क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या देगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देन जो नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट एंड एक्सप्लेन इट, ये सब एक ही है, सीमेंट से रिलेटेड ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका प्रॉपर्टी वगैरह। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हाउ विल यू सी द टेस्ट द सुटेबिलिटी ऑफ सीमेंट इन फील्ड और ऑन साइट, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स कुछ कुछ देख लीजिएगा टेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, ये टेस्ट आप लोग देख लीजिएगा, साउंडनेस टेस्ट देख लीजिएगा, फाइननेस टेस्ट देख लीजिएगा, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट देख लीजिएगा, स्ट्रेंथ टेस्ट देख लीजिएगा। इनमें से हो सकता है कि एक शॉर्ट नोट्स दे देगा या तो एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा, तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग का सीमेंट का, लाइम का, और हम लोग देखे थे क्या, ब्रिक्स का। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं वो चीज़ को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, सिविल का थर्ड सेमेस्टर में उतना भी टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, आपके थोड़े से मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग का 60% क्वेश्चन जो होंगे, 60% क्वेश्चंस जो होंगे आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होंगे, प्रीवियस ईयर से सेम टू सेम क्वेश्चंस आप लोग के होंगे। बाकी 40% क्वेश्चंस जो होंगे वो केवल न्यू क्वेश्चंस होंगे और थोड़ा सा अलग होंगे। बाकी 60% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से ही मैच कर जाते हैं थर्ड सेमेस्टर में। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जो है पढ़ लेने का। अभी एंड में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर दूंगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, और बाकी टेलीग्राम में मैं अपलोड कर दिया हूँ। ओके, चलो अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, तो देखिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा सा आप लोग को विजिबल ना हो, ठीक है, आई होप आप लोगों को विजिबल हो। अगर आप विजिबल नहीं है, आप लोग अच्छे से नहीं दिख रहा, तो आप लोग अपना क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी 720 अप्रोक्स रख लीजिएगा तो आप लोग अच्छा से दिख जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं दिख रहा तो आप लोग जो है अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए, देन जो है आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, एंड हो सकता है 1-2 दिन के बाद जो है मैं आप लोग को जो है टेलीग्राम में इसका नोट्स भी प्रॉपर सेंड कर दूंगा। ओके, तो टेलीग्राम में एटलीस्ट जुड़ जाइएगा। फाइल सेक्शन में आप लोगों को मिलेगा, फाइल सेक्शन बहुत सारे स्टूडेंट्स ढूंढ नहीं पाते, फाइल सेक्शन में सारा रहता है। ओके, चलो, तो पहला क्वेश्चन जो आप लोग का है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए साइड में इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो आप लोग का क्या, एक्सप्लेन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेसिक अर्थ डेट, मतलब सॉरी, ब्रिक्स अर्थ डेट मेकिंग इन ब्रिक्स, ठीक है। तो आप लोग का जो ये वाला क्वेश्चन मैं पहले बताया था। उसके बाद व्हाट आर द हार्मफुल इंग्रेडिएंट इन ब्रिक्स अर्थ, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पहले बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स है, बट उतना नहीं है। इनमें से सबसे ज़्यादा वो 2 क्वेश्चन जो ज़्यादा साइड में इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है तो ये है, तो इसको कर लीजिएगा। ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा मोड़ा, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग का वो आप लोग का है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइम, व्हाट आर इट्स यूजेज इन कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन इन कंस्ट्रक्शन वर्क, इसको कर लीजिएगा। देन जो है नेक्स्ट आप लोग का सीमेंट से आप लोगों को क्वेश्चंस करना है, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग करना है। व्हाट डू यू मीन बाय सीमेंट, व्हाट आर इट्स यूजेज एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट, ये एक क्वेश्चन हो गया आप लोग का सीमेंट से। देन नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है आप लोग का टेस्टिंग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स इससे दे सकता है। देन जो आप लोग का एक्सप्लेन कंसिस्टेंसी टेस्ट, मतलब वही टेस्ट एक्सप्लेन आप लोग का जो यहाँ पर फील्ड टेस्ट दिया हुआ है तो यहाँ पर सारा टेस्ट है, इनिशियल टेस्ट, फाइनल सेटिंग टेस्ट जो है आप लोग का, ठीक है, सेटिंग टाइम टेस्ट जो है, साउंड टेस्ट जो है, फाइन टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, तो टेस्ट इनमें से सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है कोई ना कोई टेस्ट आ ही जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बल्किंग ऑफ सेंड, ठीक है, सेंड से रिलेटेड भी पढ़ ही लीजिएगा, बल्किंग ऑफ सेंड पढ़ लीजिएगा, ठीक है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ सेंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेंड आप लोग को पूछ देगा, ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 जो दिया हुआ है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रोक विथ एग्जाम्पल, रोक क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन आप लोग को अच्छे से करना है और एग्जाम्पल के साथ ट्राई कीजिएगा कि एग्जाम्पल जरूर लिखेगा जो भी चीज़ आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर एग्जाम में आंसर शीट में आप लोग लिखते हैं तो। डिफाइन रिफैक्ट्री मटेरियल, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा जो है ना इंडस्ट्री वगैरह में जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, रिफैक्ट्री।
ओके, नेक्स्ट जो आप लोग का यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग का इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज रेडी मिक्स कंक्रीट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आरएमसी। आरएमसी क्या होता है, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरएमसी, इसको भी कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट जो आप लोग का नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है वो आप लोग को शॉर्ट डिफाइन करना है। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, ठीक है, मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट क्या होता है। ओके, उसके बाद नैनो मटेरियल्स आपके क्या होते हैं, प्लाईवुड्स आपके क्या होते हैं। तो ये सब जो है आप लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। वो आप लोग का है क्या, डिफाइन आप लोग का क्या है, टिम्बर यूजेज एंड क्लासिफिकेशन। टिम्बर भी पढ़ लीजिएगा, इसका क्या यूजेज है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग का इम्पॉर्टेंट है, वो है आप लोग का टिम्बर से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सीजनिंग ऑफ टिम्बर एंड मेथड, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। देन नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है वो आप लोग का क्या है, एक्सप्लेन डिफेक्ट इन पेंटिंग, व्हाट इट्स डिस्टेम्परिंग एंड वर्निसेस, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है ये आप लोग का है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज आप लोग को लिखना है। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग का जो है एग्जाम में हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चंस जो है आप लोग को आ जाए, या तो हो सकता है अगर अच्छा किस्मत रहा तो अच्छा ज़्यादा क्वेश्चंस इससे मैच कर जाए, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन सब देखो बेसिक क्वेश्चन सब है, और थोड़ा सा है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ना केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, आगे के लिए भी पढ़ो, ठीक है, लेकिन पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है। और अगर सोचोगे 2-4 क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर दिए, उसी को पढ़ के गए और एग्जाम में आ गया बस हो गया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। सेमेस्टर पहले फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर नहीं है कि जो क्वेश्चन बता देते थे वो क्वेश्चन आ जाता था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ के जाते थे, आ जाता था। कभी कभी होगा कि खुद से भी लिखना होगा आपको अच्छे से, कभी कभी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और अगर आप लिख भी दिए लेकिन फिर भी आपको नंबर नहीं मिल रहा है, वहाँ पर कुछ अलग लिखना होगा, खुद से लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि अब ये ब्रांच पेपर शुरू हो गया ना। ओके, तो ट्राई कीजिए थोड़ा सा सेल्फ स्टडी अच्छे से करने का। ओके, प्रैक्टिस लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा फिगर वगैरह बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तब तो होगा ही होगा। ओके, तो आज का वीडियो इतने ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।